हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। झारखंड सामान्य अध्ययन में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये है झारखंड का आर्ट्स एंड कल्चर, है ना। झारखंड की कला एवं संस्कृति। तो इसमें जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें से कुछ टॉपिक को हम लोगों ने झारखंड का जो सीरीज चल रहा है, होमवर्क सीरीज, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन के माध्यम से। कंसेप्चुअल अभी डिस्कशन इसका नहीं हुआ है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट हम लोग करेंगे झारखंड के सदान से, झारखंड के सदान। ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो झारखंड के प्रमुख किले हैं, प्रमुख मंदिर, लोकगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये सभी झारखंड की कला एवं संस्कृति में आता है और ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। वाद्य यंत्र हो गया, पर्व त्योहार, प्रमुख मेले, चित्रकला, ये रिसेंटली हुआ था झारखंड के सीरीज में, जो होमवर्क का सीरीज था। भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं साहित्य। हर कंसेप्चुअल क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के सदान, तो इसके बाद मतलब कल वाले क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप बना के रखिए ताकि इन सब चीजों को आसानी से आप याद कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कितने हो गए देखिए, 11 टॉपिक है, मतलब कि 11 दो नहीं 22, है ना। तो 22 दिन में दो मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर कंसेप्चुअल क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास है। तो 22 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से। ओके। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग 22 दिन में सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, पैरेलली बहुत सारे टॉपिक चलाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉर्निंग में झारखंड का हिस्ट्री चलता है। ओके। झारखंड का ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गया है। झारखंड के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड के सदान। झारखंड के सदान, ये जो वर्ड है सदान, ये जो वर्ड है सदान, इसका मतलब क्या होता है? ये सद और आन इससे मिलकर बना है ना। तो ये जो सद आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है बैठना, विश्राम करना, या फिर किसी जगह बस जाना, किसी जगह बस जाना, है ना। और इसके अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका मतलब हो जाता है ऐसे लोग, ऐसे लोग जो यहां बस गए, जो यहां बस गए। यहां कहने का मतलब क्या हुआ? झारखंड, है ना। तो इससे संबंधित आपको दो बात याद रखना है। पहला ये कि गैर जनजाति है, गैर जनजाति, और दूसरा मूलवासी। ठीक है, तो झारखंड के जो मूलवासी हैं, झारखंड के जो गैर जनजाति हैं, वही झारखंड के सदान हैं। ओके। नागपुरी भाषा में एक कहानी है जिसमें कहा जाता है, एक है सद परेवा और बनया, सद परेवा और बनया परेवा, या फिर बनया कबूतर। ये होता क्या है? देखिए, ऐसे कबूतर जो कि घर में रहते हैं, है ना, उनको बोला जाता है सद परिवार, मतलब जो घर में बस गए हैं, घर में जो बसते हैं। ओके। और ऐसे कबूतर जो कि जंगली हैं, जो घर में नहीं रहते हैं, तो उनको बोला जाता है बनिया कबूतर। तो यहां पर क्या है कि रिलेट किया गया है। रिलेट कैसे किया गया है? सदान जो है, सदान जो है वो सद परेवा हैं, और जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी हैं, ये बनया है ना। मतलब इनका जो आवास है ये जंगलों में रहा है। ओके। और सदान जो है ये जंगलों में नहीं रहे हैं, ये सामुदायिक संस्था, या फिर कह सकते हैं कि लोगों के साथ जो इलाका था, शहरी क्षेत्र हो गया, उस तरह के क्षेत्रों में ये रहते थे सदान। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
सदान और आदिवासी में, सदान जो है ये क्या है, ये जो है सदान, ये समुदायी होते हैं, ये समुदायी होते हैं। वहीं आदिवासी जो हैं ये कबीलाई होते हैं, ये कबीलाई होते हैं। कहने का मतलब कि ये जो है इनका एक समुदाय होता है, सामाजिक आप कह सकते हैं, समाज से इसको जोड़ सकते हैं। और कबीलाई क्या होता है कि कुछ लोगों का संगठन बना के ये रहते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं। ये सब जो अर्थ आप देख रहे हैं, ये सभी जो पारंपरिक जो किताबें हैं, मतलब बहुत पहले से जो चली आ रही हैं, तो उनसे ये सब चीजें ली गई हैं। ओके, हम लोग झारखंड से संबंधित जो भी तथ्य पढ़ेंगे उसे आप अभी से कोरिलेट ना करें, ओके, क्योंकि जो भी फैक्ट्स होंगे वो पहले से जो चले आ रहे थे उन सभी से लिए गए हैं। ओके, ये हो गया। और सदान में क्या है कि ये जो है अस्थाई अस्थाई स्वभाव के होते हैं, अस्थाई स्वभाव के होते हैं। वहीं आदिवासी जो होते हैं ये घुमंतू होते हैं, ठीक है। अब आप अभी से रिलेट करेंगे तो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो जो भी चीजें हैं, जिन किताबों में इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, उन किताबों में जो पहले से तथ्य चले आ रहे थे, प्राचीन इतिहासों में जो तथ्य चले आ रहे थे, वहीं सबसे इन सारी बातों को लिखा गया है। ओके, और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन कि इसमें से अस्थाई स्वभाव किसका है, ऑप्शन में रहेगा सदान, आदिवासी। ओके, तो अस्थाई स्वभाव किसका, सदान का है। घुमंतु जीवन या घुमंतु स्वभाव किसका, आदिवासी का है, ठीक है। सदान जो है ये गैर गैर जनजातीय गैर जनजातीय और मूल निवासी हैं, ठीक है, गैर जनजातीय मूल निवासी हैं। वहीं आदिवासी जो हैं ये जनजातीय और मूलवासी हैं, दोनों ही मूलवासी हैं, ठीक है, दोनों ही मूलवासी हैं। बस सतान जो है ये गैर आदिवासी है, गैर जनजातीय है, और आदिवासी जो है ये जनजातीय है, ठीक है, ये याद रखना है। अब अलग अलग फैक्टर के माध्यम से हम इन सब चीजों में डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि भाषा के संबंध में, भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, है ना, इनका जो जाति है, जाति की दृष्टि से देखेंगे, इनके जो वेशभूषा है, इनके जो खान पान है, जो पर्व त्योहार है, तो उन सब के माध्यम से हम बेसिक डिफरेंस को देखेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, तो भाषा की दृष्टि से क्या है कि इनकी जो भाषा है, किनकी भाषा, जो सदान है, तो सदान की जो भाषा है उस भाषा को सदानी या फिर सादरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदानी या फिर सादरी, है ना। तो वह गैर जनजातीय व्यक्ति, है ना, गैर जनजातीय, गैर, इसको मैं जरा साइलेंट कर दूं, ओके। तो मैं बोल रहा था कि जो भाषा की दृष्टि से जो डिफरेंस देखा जा रहा है, तो ये है कि सदानों की जो भाषा है उसको सदानी बोला जाता है, सादरी बोला जाता है ना। तो वह गैर जनजातीय व्यक्ति जिसकी भाषा मौलिक रूप से, है ना, मौलिक रूप से खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सब नाम याद रखना, ये जो भाषा है, पंचपरगनिया और कुरमाली, और कुरमाली, कौन कौन सा हो गया, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। तो वह व्यक्ति जो कि गैर जनजातीय है और उनका जो भाषा मूल रूप से क्या है, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, उनकी भाषा क्या कहलाएगी, सदानी भाषा कहलाएगी, और वही लोग सदान कहलाएंगे, है ना। अब यहां पर क्या है कि डॉक्टर बीपी केसरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि सदानों की जो भाषा है, ये जो भाषा आप देख रहे हैं, इन भाषाओं का विकास कब हुआ है, इन भाषाओं का विकास नागवंश के समय में विभिन्न कबीलों के माध्यम से, विभिन्न कबीलों में विकसित हुआ है। ओके, नाग जनजाति के समय से ही इन भाषाओं का विकास हुआ है और विभिन्न विभिन्न कबीलों में हुआ है, ठीक है। तो इस समय क्या था, हम लोगों ने पढ़ा है हिस्ट्री में कि इस क्षेत्र में नाग जनजाति थे, लेकिन नाग जनजाति के अलावे भी बहुत सारी जनजाति यहाँ पर वास करते थे। ओके, यही कारण है कि इस तरह का जो भाषा डेवलप हो पाया,
ठीक है, ये हो गया भाषा की दृष्टि से कौन सी भाषा कहलाती है, मतलब इनकी भाषा को क्या कहते हैं, सदानी। और कौन कौन सी भाषा है, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली। बेसिक रूप से ये होना चाहिए, है ना, बेसिक रूप से ये भाषा होना चाहिए। ये हो गया भाषा की दृष्टि से। इसके बाद हम लोग देखते हैं धर्म की दृष्टि से। धर्म की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से तो इसमें क्या है कि धर्म की बात आती है तो हम लोग देखेंगे हिंदू, इस्लाम, जैन। तो ये जो है हिंदू, खासकर क्या है, हिंदू को प्राचीन सदान के रूप में माना जाता है। ये जो है प्राचीन सदान है, ये जो है प्राचीन सदान है, ठीक है। यहाँ पर जैन और बौद्ध, बौद्ध जो है ये साथ में लिखिए, बौद्ध। तो हिंदू जो है ये प्राचीन सदान है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस्लाम जो है, इस्लाम 6ठी शताब्दी में इसका जो है उदय होता है इस्लाम का। लेकिन झारखंड में क्या है कि 16वीं शताब्दी में झारखंड में इस्लाम धर्म का आगमन होता है। ओके, और ऐसा नहीं कि जो इस्लाम के लोग हैं वो बाहर से आए, यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने भी इस्लाम धर्म को अपनाया। तो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो भी मूलवासी हैं, है ना, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं वो भी मूलवासी हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी विकास जो हुआ है वो 6ठी ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। तो ये लोग जो हैं ये भी सदान कहलाएंगे अगर इनकी जो भाषा है, अगर इनकी जो भाषा है वो सादरी या फिर सदानी भाषा है, ठीक है। इनकी भाषा अगर सादरी या फिर सदानी है तो ये लोग भी सदान कहलाएंगे। कहने का मतलब इनकी भाषा क्या होनी चाहिए, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया या फिर कुरमाली। तब जाके ये भी जो है सदान कहलाएंगे। और हिंदू जो है ये प्राचीन सदान कहलाते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्रजातीय दृष्टि है, प्रजातीय दृष्टि से तो एक यहां पर याद रखना है आपको कि जो आर्य हैं, है ना, जो आर्य हैं, सदानों को आर्य भी समझा जाता है, सदानों को आर्य भी समझा जाता है, ठीक है। ये बस आप याद रखिए। जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाया तो बताया था कि आर्य जब भारत में आए थे तो फिर धीरे धीरे किस तरह से उनका जो है प्रसार होता है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, और किस तरह से झारखंड में भी उनका प्रसार होता है। और इसी के साथ फिर असुर भी आते हैं, असुर के बाद मुंडा आते हैं, ये सब मैंने बताया था। यहाँ पर याद रखना है कि सदान जो है सदानों को आर्य भी समझा जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं जाति की दृष्टि से। चौथा जो फैक्टर है ये है जाति की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है कि वैसी जाति, तीन तरह का जो है आपको याद रखना है, ठीक है, तीन तरह का चीज याद रखना है। वैसे मेनली दो होता है, मेनली दो क्यों, पहला वो जो कि झारखंड में पाया जाता है, ऐसी जाति जो कि झारखंड में पाया जाता है। दूसरा वो वैसी जाति जो कि झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों में भी पाया जाता है ना, झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों में भी पाया जाता है। तो ये मेनली दो कैटेगरी हो गया। लेकिन यहाँ तीसरा कैटेगरी भी है। तीसरा कैटेगरी कौन सा मैं बता रहा हूँ, देखिए पहला मैंने क्या बोला कि वैसी जाति जो झारखंड में पाया जाता है, दूसरा झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों में भी पाया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि जो बड़ाइक है ना, बड़ाइक हो गया, देसावल, पाइक, धानुक, राउतिया। ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो और भी ये क्लियर हो जाएगा, गोड़ाई, है ना। तो इस तरह का बहुत सारी जातियां हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है झारखंड प्लस अदर स्टेट, तो इसमें क्या है, ब्राह्मण हो गया, राजपूत, तेली, माली, कुम्हार, कुर्मी, सोनार, कोयरी। तो इस तरह की जो जातियां हैं ये झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों में भी पाया जाता है। ये दोनों सदान है, मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, दोनों सदान है। तीसरा जो कैटेगरी है यहाँ पर क्या है कि जो लोग हैं, जो सदान हैं, ठीक है, तो उनकी जाति तो ऐसा माना जाता है कि उनकी जाति देखने से लगेगा कि वो झारखंड के हैं। लेकिन जब आप उनके गोत्र को देखेंगे तो उनका जो गोत्र होगा वो वैसा गोत्र होगा जो कि झारखंड का नहीं है, वो बाहरी है ना। मतलब कि जैसे अवधिया हो गया,
कनौजिया हो गया, तो ये सब जो गोत्र है ये बाहर का है। तो गोत्र के माध्यम से भी पता चलता है कि वैसे सदान जो कि झारखंड में बस गए हैं लेकिन उनका जो गोत्र है वो बाहर का है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है, लेकिन मेनली अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर करना है 2। ठीक है, ऑप्शन में अगर 3 रहता तो आप 3 कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा सदान और आदिवासी के बारे में कुछ डिफरेंस। तो ऐसा नहीं है कि सदान और आदिवासी में कुछ मतभेद रहा है। सदान और आदिवासी जो हैं ये शुरुआत से ही आपस में सामंजस्य बनाकर चले हैं। इनके जो रहन सहन के तरीके हैं, इनका जो खान पान है, इनके जो पर्व त्योहार हैं, है ना, ये एक जैसा है। ये लगभग एक जैसा है। ओके, इसमें सामंजस्य की स्थिति स्टार्टिंग से ही बनी रही है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं भी बताऊंगा। यहाँ पर क्या है कि ऐसा माना जाता है, हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड में क्या है कि सबसे पहले आदिवासी रहे, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों में ये भी लिखा हुआ है कि आदिवासियों से भी पहले सदान यहाँ बस चुके थे। हिस्ट्री आप याद कीजिए, जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ाया था कि झारखंड के क्षेत्र में सबसे पहले कौन सी जनजाति आई थी? असुर, है ना। असुर यहाँ पर आकर बस जाते हैं, फिर ये लोहे का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोहे का काम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मुंडाओं का आगमन होता है। असुर के बहुत पहले यहाँ पर सदान बस चुके थे। तभी तो असुर जब लोहा का काम करता है तो ये जो लोहा का व्यापार करता है, लोहा गलाता, लोहा बेचता है, किसको? ये सदानों को बेचता है। सदानों के लिए ये लोहा गलाता है, लोहे का काम करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे पता चलता है कि सदान और आदिवासी आपस में सामंजस्य बनाकर चले। इनके बीच का जो संबंध है वो काफी अच्छा रहा। जैसे कि हम लोगों ने शासन व्यवस्था पढ़ा है। ठीक है, तो उरांव उरांव और मुंडा में उरांव और मुंडा में एक मेन लीडर होता था। ठीक है, एक मेन लीडर होता था और इसके कुछ ऑफिसर्स होते थे। इसके कुछ ऑफिसर्स होते थे, है ना, जैसे कि दीवान हो गया, ठाकुर हो गया, पांडे हो गया, कर्ता हो गया, लाल हो गया। तो जो मेन लीडर था वो तो जो मेन लीडर था ये तो आदिवासी था। जो मेन लीडर था वो तो आदिवासी था, लेकिन जो ये ऑफिसर्स हैं ये कौन थे? ये सदान हुआ करते थे। ये सदान हुआ करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आदिवासी सदानों पर विश्वास करते हैं और किस तरह से सदान जो है वो आदिवासी के मार्गदर्शन पर काम करते थे। तो इस तरह से दोनों में सामंजस्य की स्थिति हमेशा बनी रही है ना। चाहे वो व्यापार हो, चाहे या फिर राज्य व्यवस्था हो, तो हमेशा दोनों में संबंध अच्छा रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तो अंग्रेजों की शुरुआत से ही नीति रही है फूट डालने की, है ना। तो अंग्रेज यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि दोनों में काफी अच्छा मेल है, दोनों साथ में रहकर काम करते हैं और ये जो मेल है, ये जो संबंध है, इनको परेशान करता है। ओके, ये क्या करता है कि 1831 से 32 में जो कोल विद्रोह स्टार्ट होता है, इस कोल विद्रोह में दोनों साथ में रहकर रहकर जो है विरोध करते हैं अंग्रेजों का। तो इसमें एक अंग्रेज क्या करता है कि एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। भ्रम की स्थिति क्या पैदा करता है कि ये एक वर्ड जो है इंट्रोड्यूस करता है, दीकू, है ना। दीकू ये बोलता है कि ये जो सदान है, ये जो सदान है ये दीकू है और ये वो लोग हैं जो कि आदिवासियों को परेशान करते हैं, आदिवासियों का शोषण करते हैं। ये इस चाल में एक तरह से आप कह सकते हैं कि सफल हो जाते हैं। इस चीज को इस चीज का जो भ्रम है ये फैलाने में सफल हो जाते हैं। दीकू ये वर्ड जो है सदानों को दीकू बोला जाता है उस समय। ठीक है, बाद में जब बिरसा मुंडा आता है तो बिरसा मुंडा इस चीज को क्लियर करते हैं और कहते हैं कि नहीं, सदान जो है ये हमारे अपने हैं। दीकू कौन है? दीकू वो है जो बाहर से आए हैं, जैसे कि सरकारी अफसर जो हैं, जो अंग्रेज हैं, और यहाँ पर आकर वो आदिवासियों का शोषण करते हैं, वो है दीकू। ओके, तो दीकू कभी भी क्वेश्चन आए कि दीकू कौन है तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। दीकू वो है जो हमेशा से यहाँ के आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। ओके, जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे कि मुगल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अंग्रेज हो गया, जो सरकारी अफसर हो गया, पठान हो गया, इन सभी को दीकू बोला जाता है। ओके, ये भ्रम किसने तोड़ा था? बिरसा मुंडा ने तोड़ा था। ओके, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद झारखंड का जो क्षेत्र, झारखंड की जो जनसंख्या है, इसमें 60% जो लोग हैं, झारखंड की जो जनसंख्या है
इसमें से 60% जो लोग हैं ये सदान है, ऐसा देखा गया है। ओके, और इनका जो मुख्य कार्य है ये कृषि है। ये क्वेश्चन आया हुआ है साई के सेट में, ये क्वेश्चन आया हुआ कि सदानों का मुख्य पेशा क्या है, तो कृषि है। और मुख्य खेती ये जो करते हैं ये चावल, मक्का, दलहन की खेती करते हैं, और ये जो है इनका मुख्य अन्न भी है जिसे ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंहभूम का जो क्षेत्र है, ये आप मैप देखिए, ये जो सिंहभूम का क्षेत्र है, मैंने बताया था जब जैन धर्म में पढ़ा रहा था, मैंने बोला था कि सिंहभूम के क्षेत्र में सबसे पहले सरक जाति के लोग रहे हैं, है ना, और इन पर जैन धर्म का प्रभाव रहा और इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, ये सरक जाति भी सदान कहलाते हैं, ये सरक जाति भी सदान कहलाते हैं। ठीक है, धर्म से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे देखिए धर्म का मैंने बताया था अभी, कुछ और है जैसे कि धर्म में आप ये सब याद रख सकते हैं कि हिंदू में जो हिंदू में देवी देवताओं की पूजा होती है ना, उसी तरह से सदानों में भी ये देखा गया है। ठीक है, सदान सिर्फ हिंदू नहीं है, सदान अगर बोला जाता है तो ऐसा नहीं कि हिंदू समझना है, सदान इस्लाम धर्म के भी लोग हो सकते हैं, जैन धर्म के भी हो सकते हैं, बौद्ध धर्म के भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म में जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा की जाती है उस तरह से सदानों में भी देखा गया है, इनकी भी कुल देवी होती है ना। इसमें एक आपको याद रखना है कि ये जो है शीतला देवी की पूजा करते हैं, है ना, और क्यों करते हैं, महामारियों महामारियों के प्रकोप से, महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए, है ना, बचने के लिए किनकी पूजा की जाती है, शीतला देवी की, सदानों के द्वारा। ठीक है, इसके साथ साथ पूजा पाठ के साथ साथ ये जो है अंधविश्वास, इनमें अंधविश्वास भी देखा जाता है। अंधविश्वास कहने का मतलब है जो डायन प्रथा है, भूत प्रेत की जो प्रथा है, ओझा की जो प्रथा है, ये भी इसमें देखा गया है। ओके, इनका जो बनावट होता है सदानों का, देखिए आदिवासियों में क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं कि इनकी जो संरचना है वो ऑस्टिक है ना, द्रविड़ है, आर्य, अलग अलग तरह की चीज हम लोग पढ़ते हैं। सदानों में ये देखा गया है कि इनमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है शारीरिक संरचना का, इसको अलग पेज में देखते हैं हम लोग। जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना जो है, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो ये सब एक तरह से असेंबल हो जाएगा आपके दिमाग में, जो शारीरिक संरचना है सदानों का, और यही सबसे क्वेश्चन आता है। आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, है ना, तो ये तीनों के लक्षण इनके शरीर में, इनकी जो शारीरिक संरचना है ये दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब ये जो है गोरा, सांवला, काला, ठीक है, रंग में ये तीनों रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, हाइट इनका लंबा भी होता है, ये मध्यम भी होते हैं, ये नाटे भी होते हैं, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। इनकी जो वेशभूषा है, इनकी जो वेशभूषा है, इनकी जो वेशभूषा है, देखिए अब यहाँ पर वेशभूषा कहने का मतलब अभी से कंपेयर नहीं करना है, यहाँ जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो सभी पहले की चीजें हैं, है ना। तो धोती, कुर्ता, गमछा, चादर, ये इनका मुख्य वेशभूषा था। ठीक है, तो ये याद रखना है, हालांकि पेंट शर्ट भी बाद में ऐड हो गया। ओके, आभूषण, आभूषण में आपको याद रखना है जो बिहार बंगाल में जो आभूषण चलता है वही सदानों का आभूषण है ना। आभूषण, तो आभूषण में आपको याद रखना है कि जो बिहार बंगाल में, बिहार बंगाल में जो प्रचलित वेशभूषा है, आभूषण जो है, वही सदानों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि जो पोला हो गया, ठीक है, शाखा हो गया, कंगन, बिछिया, हार, ये सब जो है सदानों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ओके, इसके बाद गृहस्थी के जो सामान है, सदानों के जो गृहस्थी के सामान जो है, गृहस्थी के सामान,
तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें क्या है कि वैसे तो ये माना जाता है कि जो पीतल है, पीतल और कांसा, है ना, पीतल और कांसा जो है, तो इन बर्तनों को, पीतल और कांसा के बर्तनों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ भी शुभ कार्यक्रम होता है तो उसमें पीतल या कांसे के बर्तन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि गांव में सदानों के द्वारा मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग किया जाता है। हड़िया हो गया, गगरी, चूका, ढकनी, ये सब जो है मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग किया जाता है। और सामूहिक भोज में ये जो है पत्तल का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में जो छोटा पत्तल होता है उसको दोना भी बोला जाता है। जो गांव में रहे होंगे, झारखंड के गांव में, उनको पता होगा दोना क्या होता है। ओके, तो ये सब हो गया। इनके जो शिकार के औजार हैं, है ना, इनके देखिए ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा आदिवासियों में और सदानों में, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके, इसलिए स्टार्टिंग में ही मैंने जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैंने बता दिया था। तो इनके जो औजार हैं शिकार के, इनके, ये सबसे क्वेश्चन आता है, शिकार के औजार, शिकार के औजार, जैसे कि मछली पकड़ना है, ठीक है, तो मछली पकड़ने के लिए जाल हो गया, कुम्हनी हो गया, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जाल, कुम्हनी, बंसी डाक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावे तीर धनुष का भी जो है ये प्रयोग करते हैं। तलवार का भी प्रयोग किया जाता है। भाला हो गया। ठीक है, समय के साथ जब जमींदारी प्रथा आई तो जमींदारी प्रथा के दौरान ये बंदूक भी रखने लगे। तो ये सब जो है ये औजार हैं। ओके, इसमें बस 2-3 पॉइंट बचा हुआ है, आप इसको देखिए। रिश्तेदारी जो है इनमें, जो इनमें रिश्तेदारी देखी जाती है वो क्या है? पितृसत्तात्मक। क्या है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक हो गया। ठीक है, और मात्र या फिर, मतलब माता या फिर पिता के कुल में जो वैवाहिक संबंध है वो वर्जित है। ठीक है, कुल में वैवाहिक संबंध जो है ये वर्जित है, ये वर्जित है। ओके, इनके जो पर्व त्योहार हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पर्व त्योहार जो है, कोई सदान है नहीं, ये पता करने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पर्व त्योहार, है ना। देखिए झारखंड में बहुत तरह के पर्व त्योहार हैं। ओके, झारखंड में बहुत तरह के पर्व त्योहार हैं। तो यहाँ के जो पर्व त्योहार हैं, यहाँ के जो पर्व त्योहार हैं, अगर जो सदान जो नहीं है ना, जो सदान नहीं है, उनको इन सब पर्व त्योहार में जो है आनंद आएगा ही नहीं, है ना। झारखंड के जो पर्व त्योहार हैं, जो यहाँ के सदान नहीं है, उनको इन पर्व त्योहार में आनंद आएगा ही नहीं। तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, सदानों के द्वारा जो पर्व त्योहार मनाया जाता है वो वही सब है जो जनरली हिंदू या फिर इस्लाम धर्म के जो पर्व होते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, होली, दिवाली, दशहरा, है ना, काली पूजा, जितिया, सोहराई, आदिवासियों के भी जो पर्व त्योहार है वो भी सदानों के द्वारा मनाए जाते हैं। नृत्य गीत जो होता है, नृत्य गीत जो होता है, नृत्य गीत जो होता है, ये आदिवासियों की तरह ही है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि पर्व त्योहार हो गया, नृत्य गीत हो गया, ये आदिवासियों की तरह ही है। सदानों की जो गीत हैं, सदानों के जो पर्व त्योहार हैं, ये आदिवासियों की तरह ही है। जैसे कि डोमकच हो गया, झूमर हो गया, घटवारी हो गया, ये आदिवासियों की तरह ही है। ओके, तो ये बहुत सारे डिफरेंस मैंने आपको बताए। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी पॉइंट्स बने हैं, तो इस पर बेस्ड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कल आप देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगा इस चैप्टर का, और इसके बाद बहुत ही कम चांस होगा कि क्वेश्चन आए तो आप छोड़ दें। ठीक है, इसी तरह से सारे टॉपिक को हम लोग करेंगे। ये पहला क्लास था। कल इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड के जो प्रमुख किले हैं जिसको राजा प्रसाद भी बोलते हैं, है ना, राजप्रसाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।